हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आओ बच्चों, आज कक्षा 8वीं का जो पाठ 4 है, दीवानों की हस्ती, उस कविता का भाग 2 पढ़ते हैं। तो भाग 1 में हम 3 पद्यांश की व्याख्या कर चुके हैं। तो बच्चों अब अगले पद्यांश लेते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। इसके कवि आप जान चुके हैं, श्री भगवती चरण वर्मा। तो आओ अब अगला पद्यांश जानते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इसमें जो कठिन शब्द आया है बच्चों, छक कर होता है जैसे हम किसी चीज़ का स्वाद जानते हैं, एक तरह से अनुभव की प्राप्ति हम कहेंगे। सुख और दुख की इसमें बात कही है बच्चों। तो सुख और दुख जैसे हम पानी के घूंट पीते हैं, उसी तरह से उन्होंने दोनों का स्वाद चखा है, चाहे वह सुख है चाहे दुख है। अब इसका आगे बच्चों हम सलार्थ जानते हैं। तो अगर पद्यांश का प्रसंग बांधना हो तो हम पिछली वीडियो में भाग 1 में इसके बारे में जान चुके हैं। तो अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं बच्चों। कवि दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वह जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वह दोनों परिस्थितियों में शांत रहकर सहन कर लेते हैं। कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये हमने व्याख्या की है इस पद्यांश की, जिसमें कवि ने सुख और दुख को समान ढंग से ग्रहण करने की बात कही है कि आदमी के जीवन में सुख और दुख का आगमन चला रहता है। तो इस सुख और दुख दोनों को एक भाव से हमें ग्रहण करना है, ऐसा संदेश कवि हमें यहाँ देना चाह रहे हैं। तो बच्चों कविता के माध्यम से कवि जो है हर तरह की परिस्थितियों में खुश रहते हैं, ये संदेश हमें कवि इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। तो अब बच्चों अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। तो ये हमने जो पहला यानी कि चौथा पद्यांश आपकी कविता का पढ़ा, तो इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम आज की वीडियो का दूसरा और आपकी पुस्तक में ये 5वां पद्यांश है, इसको पढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब भिखमंगों वैसे तो भिखारियों होता है, यहाँ पे भिखमंगों से तात्पर्य कवि ने स्वार्थी लोगों से बताया है। स्वच्छंद होता है स्वतंत्र, निशानी यानी कि निशानी के रूप में, असफलता होता है जिस काम में हमें निराशा हाथ लगे उसे हम असफलता कहेंगे। और भार, भार अर्थात बोझ, और उर ऊपर की पंक्ति में दिया हुआ है, उर होता है हृदय या मन। अब बच्चों इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि यह दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है।
लेकिन उसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। अपनी असफलता का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। तो बच्चों, ये हमने इस पद्यांश की व्याख्या जानी, जिसमें कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमारे अंदर अपने तक, जिसको कहते हैं कि सीमित नहीं होना चाहिए व्यक्ति, उसके अंदर परमार्थ का भाव होना चाहिए। अगर उसे असफलता हाथ लगती है तो कहते उसका दोष किसी दूसरों को ना देकर स्वयं ही उस बोझ को उठाना चाहिए। अब आगे अगला पद्यांश लेते हैं, जो अंतिम पद्यांश है इस कविता का। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अपना और पराया, पराया मतलब दूसरा, अपना आप समझ गए होंगे, जैसे ये मेरी अपनी पुस्तक है। आबाद रहना मतलब स्वतंत्र रहना, एक तरह से। बंधे थे, बंधन में बंध जाना। बंधन जैसे हम किसी नियम में बंध जाते हैं, उस नियम से हम बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो इसी तरह की बात कुछ कवि इस पद्यांश के माध्यम से करने जा रहे हैं। और उनका पहले कैसी सोच थी, अपना और पराया, ये सब बातें अब उन्होंने सिर्फ अब परमार्थ का भाव अपने मन में रखा है, अपने पराये का भेद उन्होंने समाप्त कर दिया है, ऐसा कुछ कवि के मन में आया है। तो पिछले 2 पद्यांश को आप अच्छे से समझ गए होंगे, उसकी व्याख्या। अब इसकी व्याख्या आओ बच्चों हम करते हैं। व्याख्या आप अच्छे से समझे, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, तभी आपको सारे पद्यांशों की या पूरी कविता की व्याख्या समझ आएगी। तो अब आगे चलते हैं व्याख्या की ओर। कवि इसमें क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर कहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वह अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि इसी में खुश और संतुष्ट है। तो बच्चों, ये अंतिम पद्यांश में कवि का कहना है कि अब दुनिया में, इस संसार में उनके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं है। वह स्वयं इस तरह के बंधन में बंधे थे, लेकिन वो इस बंधन से बाहर निकल गए हैं। उनके लिए पूरी पृथ्वी ही एक तरह से कुटुंब के समान है। और उनका जो ये भाव जब से ऐसा आया है, तब से वह खुश है और संतुष्ट है। तो बच्चों, आपको ये सरलार्थ भी इसका समझ आया होगा अंतिम पद्यांश का। और कविता के जो हमने भाग 2 वीडियो के माध्यम से पद्यांश की व्याख्या की है, तो ये व्याख्या बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आपने इस व्याख्या को सुंदर रूप से और साफ साफ अपनी कॉपियों में भी लिखना है। तो अब कुछ कठिन शब्द है इसके कविता के, जो आपके इन 3 पद्यांश में आए हैं। तो इन कठिन शब्दों को भी आप अच्छे से समझें और इन कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको कॉपियों में सुंदर और साफ तरीके से लिखने हैं बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता की जो व्याख्या हमने की है, ये आप बच्चों को अच्छे से समझ आई होगी। इसके लिए आप वीडियो को बच्चों ध्यान पूर्वक देखें, ताकि आपको कविता की व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए।